पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की तो देश का सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल अखिल गिरी ने कार्यक्रम के दरमियान राष्ट्रपति के रंग को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब कोई महिला बड़े पद पर पहुंच जाती है तो ऐसे नेताओं को यह बात पचती नहीं है और यही वजह है, यही कारण है कि इस तरह की बयानबाजी की जा रही है द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ। इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करती है तो वैसे पदों पर ऐसे महिला को देख करके इनके अंदर एक तरीके से जिसे कहा जाए जलन होती है, एक तरीके से पचता नहीं है और ये डिहाइड्रेशन का परिणाम है। ये किसी न किसी रूप में ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हुए अपनी उस तरह की बातों को जिससे कि उनके मन में, उनके विचार में, उनके चरित्र में है वो दिखाते हैं। और ये बयान स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार देश में, देश के आदिवासियों में और राज्य के पश्चिम बंगाल के भी आदिवासियों का शोषण करते रही। ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री अखिल गिरी द्वारा किए गए राष्ट्रपति के अपमान के बाद से बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। इस दरमियान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ममता दीदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है, नाराजगी व्यक्त की गई है और ये कहा गया कि राष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मैं आपको सीधा भारत 24 के न्यूज रूम लिए चल रही हूं, जहां पर इस समय अभी मेरी सहयोगी अदिति नागर मौजूद है। अदिति, ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, विवादित टिप्पणी करना दिन प्रतिदिन नेताओं के लिए फैशन बनता चला जा रहा है। शाजी, आपकी आवाज अब आई है मेरे पास, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना सवाल दोहराएं। अदिति, इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं, खास करके कांग्रेस के नेता, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, विवादित टिप्पणी की है। हालांकि एक आध नेता ऐसे भी रहे जिनको माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह की बयानबाजी करना नेताओं के लिए फैशन में तब्दील हो गया है? शाजी, जितना मैं आपको सुन पाई, देखिए पहले हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि एक पश्चिम बंगाल सरकार के एक मंत्री ने, और जो अंदाज था उनका कहना ऐसा बहुत संजीदा नहीं था, वो मजाक उड़ाने के अंदाज में ही कह रहे थे। अब पहली बात है कि जाहिर तौर पे बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हम बात करते हैं कि एक महिला और देश की राष्ट्रपति, उनके लिए इस तरह की बयानबाजी कितनी शोभा देती है। और ऐसा नहीं है कि जब जो मुर्मू हैं उनको जब चुनाव में उन्होंने कैंपेन किया और उसके बाद से अब तक कई ऐसे नेता हैं जो ऐसी बयानबाजी कर चुके हैं पहले। अब भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, लेकिन आज भी हमारा देश, हमारे पॉलिटिकल लोग जो रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, जो संसद में कभी विधानसभा में नए बिल लेकर आते हैं, उनमें से ये मंत्री लोग भी होते हैं जो महिला के उत्थान की बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं, सोसाइटी के उत्थान की बात करते हैं, वो आज भी रेसिस्ट है। वो महिला को, महिला के रंग को, जेंडर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और वो अपनी महफिल को, जैसे जिस तरीके से वो खड़े होके जिस अंदाज में बात कर रहे थे, साफ नजर आ रहा था कि वो चाहते थे कि उनको सुनने आने वाले लोगों को मजा आए, मैं ऐसी कोई बात करूं। और वो भी किसके लिए? जो देश की राष्ट्रपति हैं, उनके लिए ऐसी बात कहना। अदिति, एक तो महिला का सम्मान है, ना पद की गरिमा का ख्याल है इन्हें। ये अपनी जुबानें चलाते ही जाते हैं, भूल जाते हैं कि राष्ट्रपति होना देश का सर्वोच्च पद होता है। बिल्कुल भूल जाते हैं। विरोध की आपने को इतना अंधा कैसे हो सकता है अदिति? बिल्कुल भूल जाते हैं। और ये राष्ट्रपति होना सर्वोच्च पद है, एक महिला के सम्मान को भूल जाते हैं, और एक बार नहीं कई बार। और जैसे हम बात करते हैं कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हम डेवलपिंग नेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी हम रंग रूप जेंडर पर सवाल उठाते हैं। और आज भी कोई महिला अगर यहाँ तक पहुंची है,
उस पर सवाल उठाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्या है कि इस देश में हर चीज़ पॉलिटिक्स से जुड़ जाती है। और आज भी जब अर्जुन मुंडा ने जाहिर तौर पे निंदा करी, सही बात है, इस पर विरोध हो रहा है, जाहिर तौर पे देश के राष्ट्रपति के लिए हो रहा है, लेकिन सवाल है कि उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो देश के आदिवासियों के लिए, पश्चिम बंगाल के आदिवासियों का शोषण करती है। यहाँ से शुरू होती है पॉलिटिक्स। यहाँ पर सवाल है न्याय का। यहाँ पर सवाल है कि जिस व्यक्ति ने देश के राष्ट्रपति के लिए इस तरह की टिप्पणी करी उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी इस तरह की बात दोबारा न कह पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।